क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और मुझे कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, जिसमें पहली आइडेंटिटी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सपोज कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, Z1 इंटू Z2 का होल बार, यानी कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकालता हूँ। ये मेरे पास क्या बनेगा, Z1 मेरे पास गिवन है 2 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा Z2 से, जो कि गिवन है मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अपॉन मल्टीप्लिकेशन मैं देखूंगा इसमें कि 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा और 5 3 ज़ा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस 4 आयोटा और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। अब मैं ये जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है मेरे पास बराबर होता है -1 के, तो मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 4 आयोटा माइनस 15 इंटू -1, ये बन जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 15। ये मेरे पास क्या बनेगा, 15 प्लस 4 इज 19 माइनस 4 आयोटा। ये मेरे पास बना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब इसी का मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा, तो मैं लिखूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो बनेगा Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 19 प्लस 4 आयोटा। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं सपोज करता हूँ राइट हैंड साइड्स। राइट हैंड साइड क्या कहती है मेरे पास, Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, गिवन डेट Z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर मैं इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लूँ तो वो क्या बनेगा, वो Z1 बार बन जाएगा मेरे पास 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 बार मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा और 5 3 ज़ा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। तो मजीद आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 4 माइनस 6 आई प्लस 10 आई, ये बन जाएगा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा और माइनस 15 इंटू -1। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 15। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 15 इज 19 प्लस 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार मेरे पास क्या आ रहा है, 19 प्लस 4 आयोटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है 19 प्लस 4 आयोटा, वही मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है 19 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम, हेंस प्रूव्ड Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर 2 मेरे पास डिवीजन का प्रूफ है, जिसमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन मेरे पास गिवन है उसमें Z1 बार अपॉन Z2 बार है, और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है Z1 अपॉन Z2 का होल बार। अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करते हैं, जो कि है मेरे पास Z1 अपॉन Z2 का होल बार। तो सबसे पहले हम Z1 अपॉन Z2 देखते हैं। Z1 Z2 का आंसर क्या आता है, Z1 मेरे पास गिवन है 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z2 गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। तो डिवीजन के केस में हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा डेट इज 2 माइनस 3 आयोटा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 2 माइनस 3 आयोटा से। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस
3 आयोटा। डिनोमिनेटर के केस में आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस केस में a मेरे पास 2 है और b मेरे पास 3 आयोटा है। तो न्यूमरेटर में तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 2 4 माइनस 2 3 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा जो कि बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 16 आयोटा प्लस 15। मैं ये जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दूंगा -1 अपॉन 4 माइनस, ये हो गया 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के मौजूद हर एलिमेंट पे लगा था। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बनेगा 4 माइनस 16 आयोटा माइनस 15 अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। न्यूमरेटर में मेरे पास बन जाएगा -11 माइनस 16 आयोटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बन जाएगा 4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 13। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -11 अपॉन 13 माइनस 16 अपॉन 13 आयोटा। ये मेरे पास बना है Z1 अपॉन Z2। अब मुझे चूंकि इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो Z1 अपॉन Z2 का होल बार बराबर हो जाएगा -11 अपॉन 13 प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ। अब हम राइट हैंड साइड को सपोज करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या कहता है, Z1 बार अपॉन Z2 का बार। मेरे पास Z1 क्या गिवन है, 2 माइनस 5 आयोटा, तो Z1 का बार क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा। इसी तरह मेरे पास Z2 क्या गिवन है, 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 का बार मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं इसको अपनी एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा डेट इज 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में मेरे पास a 2 है और b जो है वो 3 आयोटा है। मजीद सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा ये बन जाएगा 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैं अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा, तो 4 प्लस 16 आयोटा प्लस 15 इंटू -1 अपॉन 4 माइनस 9 इंटू -1। ये बन जाएगा मेरे पास 4 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, जो कि अगेन बनेगा 4 माइनस 15 इज -11 प्लस 16 आयोटा अपॉन
4 + 9 इज 13। मजीद आगे सॉल्व करते हैं। ये बनेगा -11/13 प्लस 16/13 आयोटा। ये मेरे पास क्या आया है Z1/Z2। ये मेरे पास आया है Z1 बार अपॉन Z2 बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आया है वही सेम टू सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का भी आंसर है, -11/13 प्लस 16/13 आयोटा। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम, हेंस प्रूव्ड Z1/Z2 का होल बार बराबर होता है Z1 बार अपॉन Z2 बार।